हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है लोन फॉर स्टडी इन कनाडा। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आप किसी भी बैंक से कनाडा में स्टडीज के लिए लोन कैसे ले सकते हैं, क्या कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं हम उनके अब्रॉड स्टडी लोन स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, तो आप एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें ताकि आप सारा प्रोसेस अच्छे से समझ पाएँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लोन फॉर स्टडी इन कनाडा। दोस्तों, अगर आप कोई इंडियन सिटीजन हैं, कनाडा में जाके हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं तो आप किसी भी कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो। ऑलमोस्ट सभी बैंक्स जो हैं अब्रॉड स्टडीज के लिए लोन देते हैं और आप कोई भी कोर्स, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, ग्रेजुएट डिग्री हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, तो किसी भी तरह का प्रोफेशनल कोर्स जिससे बैंक का पैसा इजीली रिकवर हो जाए, यानी कि आपको इजीली जॉब लग जाए, क्योंकि बैंक का मोटो यही है कि उसको अपना पैसा सूद समेत वापस चाहिए विद इन टाइम लिमिट्स। तो बैंक ऐसे कोर्सेज में इन्वेस्ट करता है जिसमें आपको इजीली जॉब मिलती है और बैंक का पैसा इजीली रिकवर हो जाता है। तो ऐसे कोर्सेज में बैंक्स थोड़े ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल डिप्लोमा कोर्सेज जिनमें आपको जॉब लगने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो ऐसे कोर्सेज में बैंक थोड़ा कम इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। मैक्सिमम लोन अमाउंट फॉर स्टडी इन कनाडा, तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। कुछ बैंक का 20 लाख है, कुछ बैंक का 30 लाख है, कुछ का 40 है और कुछ 1.5 करोड़ तक भी देते हैं। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, बट आपको जो लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके एक्सपेंसेस पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपको कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है। और बाकी जो आपका स्केड्यूल होगा एक्सपेंसेस का, कि आपको कौन कौन से खर्चे होने वाले हैं, कितना टोटल खर्चा है, ये सारा आपको आपके यूनिवर्सिटी से मिलेगा। स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, तो वो आप बैंक को थमा देंगे तो बैंक उसकी स्क्रूटनी करेगा, देखेगा कि उसमें प्रॉपर खर्चे डाले हुए हैं। मोस्टली ये यूनिवर्सिटीज होती हैं इस चीज में एक्सपर्ट होती हैं और उन्होंने उसी तरीके से बनाया होता है जो बैंक को एक्सेप्टेबल होता है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितना लोन दे सकते हैं। मैक्सिमम लोन अमाउंट आप कितना भी लें, आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन को मैंडेटरीली एज को बोरोवर ऐड किया जाएगा। अगर आप 7.5 लाख तक लोन लेंगे तो आपको किसी तरह की कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, बट आपके पेरेंट्स को एज को बोरोवर ऐड किया जाएगा, क्योंकि 7.5 लाख तक जो लोन होता है वो CGFSEL क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन्स के अंडर कवर रहता है। उसमें आपको किसी तरह की कोई भी सिक्योरिटी या गारंटी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके जो गार्जियन या आपके पेरेंट्स हैं उनको एज को बोरोवर ऐड किया जाता है। बट आपका अगर लोन अमाउंट जो है दैट इज मोर देन 7.5 लाख, तो उस केस में आपको कोई कोलैटरल देनी होगी। कोलैटरल के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी या कोई लिक्विड सिक्योरिटी जैसे कि FD या कोई पॉलिसी। तो आप कुछ भी एज कोलैटरल दे सकते हैं जिससे बैंक सेटिस्फाई हो जाए और आपको जो है लोन अमाउंट सैंक्शन कर दे। तो एज पर बैंक रिक्वायरमेंट आपको कोलैटरल सिक्योरिटी देनी होगी। अगर आपका लोन अमाउंट जो है वो 7.5 लाख से ज्यादा है तो 7.5 लाख तक किसी भी कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको अपने पेरेंट्स या गार्जियन को एज को बोरोवर ऐड करना होगा। उसके ऊपर का जो लोन अमाउंट होगा उसमें भी आपके पेरेंट गार्डियन को एज को बोरोवर ऐड किया जाएगा, बट आपको एडिशनली एक कोलैटरल सिक्योरिटी भी देनी होगी। लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो जो भी स्टूडेंट होगा, जो बोरोवर होगा, उसको अपना KYC देना होगा, अपना एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, उसके अलावा उसके जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम होंगे 10th, 12th, ग्रेजुएशन, उन सब के मार्क्सशीट और उसका ऑफर लेटर, जो जिस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन होने जा रहा है वहां से उसको ऑफर लेटर मिलेगा, तो उस ऑफर लेटर को भी बैंक को प्रोड्यूस करना होगा। स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, ये सारी चीजों को बैंक स्क्रूटनी करेगा और उसके बाद में बैंक आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा। उसके अलावा जो भी को बोरोवर है, आपके पेरेंट्स या गार्डियन हैं, उनको भी अपना KYC देना होगा। KYC में एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके अलावा पैन कार्ड, और जो स्टूडेंट है उसका पासपोर्ट है वो भी मैंडेटरी है। उसके अलावा अगर इस लोन में कोई गारंटर इन्वॉल्व है तो उनके भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। इनकम प्रूफ आपके पेरेंट गार्डियन का, अगर वो सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 16, और अगर आप वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस का प्रूफ और उनकी ITR की कॉपीज भी आपको देनी होंगी।
और अब्रॉड स्टडीज के लिए जो लोन के इंटरेस्ट रेट हैं ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं और हम ऑलमोस्ट जो मोस्टली जो मेजर बैंक्स हैं उनके अब्रॉड स्टडीज के ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। आप एक बार उन वीडियोस को भी देख लें ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कौन सा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप किसी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे कौन से बैंक का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। उन वीडियोस को देखने के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन से बैंक का क्या क्राइटेरिया रहता है। इसके अलावा कोई गर्ल स्टूडेंट है उनके लिए 0.5% कंसेशन होता है जो मोस्टली बैंक्स आपको देते हैं। 0.5% का कंसेशन रहता है गर्ल स्टूडेंट के लिए। जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा आपको उससे 0.5% आप माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है, फॉर एग्जांपल जो हॉलिडे पीरियड है उसमें अगर आप प्रॉपर इंटरेस्ट सर्व करेंगे, क्योंकि एजुकेशन लोन्स में जो है वो हॉलिडे पीरियड रहता है मोस्टली, जो आपका कोर्स पीरियड प्लस 6 मंथ। इस टाइम में आपको एक तरह से ईएमआई से छूट रहती है, आपको खाली इंटरेस्ट ही सर्व करना होता है। अगर आप इस टाइम में इंटरेस्ट सर्व करते हैं तो आपको एडिशनल कंसेशन दिया जाता है। ये हर बैंक आपको देता है। एक बार आप बैंक से भी बात कर लें जब आप लोन लेने जा रहे हैं कि अगर आप उस टाइम में प्रॉपर इंटरेस्ट सर्व करेंगे तो आपको कितना कंसेशन दिया जाएगा। ये बातें आपको शायद नहीं पता होंगी और ना ही शायद आपको कोई बताएगा। तो आप एक बार बैंक से जरूर बात करें कि हम प्रॉपरली इंटरेस्ट सर्व अगर करते हैं हॉलिडे पीरियड में, क्योंकि ये कोर्स पीरियड प्लस 6 मंथ का रहता है, ये मोस्टली हॉलिडे पीरियड रहता है और इसमें आपको ईएमआई से छूट होती है। आपको खाली इंटरेस्ट ही सर्व करना है और अगर आप प्रॉपर इंटरेस्ट सर्व करेंगे तो बैंक आपको काफी छूट दे सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है 0.5 to 1% तक की आपको रिबेट मिल सके। लोन मार्जिन फॉर अब्रॉड स्टडीज, तो लोन मार्जिन है ये भी बैंक टू बैंक वेरी करता है, स्कीम टू स्कीम वेरी करता है। बट जो जनरल क्राइटेरिया, अगर आप 4 लाख तक लोन लेते हैं तो आपको किसी तरह का कोई मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। बट आपको जो लोन ले रहे हैं अगर आप 4 लाख से ज्यादा का है तो उस केस में आपको 5% मार्जिन देना होगा। अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं, अब्रॉड स्टडीज के लिए 15% का मार्जिन है और ये मोस्टली बैंकों में इतना ही होगा। बट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने बाकी बैंकों की स्कीम से वीडियोस बनाए हैं, एक बार आप उनको भी देख लें ताकि आप समझ पाएं। बट आप 15% लेके चलिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो 15% के हिसाब से 1.5 लाख आपको खुद से देना होगा, बाकी का 8.5 लाख आपको बैंक एज ए लोन दे देगा। बट अगेन जो मार्जिन है वो वेरी करता है बैंक टू बैंक। आप जिस भी बैंक से लोन ले रहे हैं एक बार आप कंफर्म कर लें कि उस बैंक का मार्जिन कितना है, नहीं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितना मार्जिन खुद से देना होगा। इसके अलावा मोस्टली स्टूडेंट्स का एक और क्वेश्चन होता है कि कनाडा में स्टडीज के लिए एक और रिक्वायरमेंट होती है जीआईसी की, तो कि क्या बैंक जीआईसी पे फाइनेंस करते हैं या नहीं। मोस्टली बैंक जो है वो जीआईसी पे फाइनेंस नहीं करते हैं क्योंकि आपके लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं ये आपको खुद से ही उठाने पड़ेंगे। हो सकता है आपको इसके अगेंस्ट बैंक लोन ना दे, फिर भी आप बाकी बैंकों से भी एक बार चेक कर लें, हो सकता है कोई बैंक आपको जीआईसी पे लोन दे दे। लोन रिपेमेंट पीरियड, एजुकेशन लोन फॉर स्टडी अब्रॉड में जो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड रहता है वो यूजुअली 15 ईयर्स का रहता है, इंक्लूडिंग हॉलीडे और मोरेटोरियम पीरियड। और हॉलीडे पीरियड जो होता है वो होता है कोर्स पीरियड प्लस 6 मंथ। जितना भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन होगा 3 ईयर्स या 4 ईयर्स, उसमें 6 मंथ्स और ऐड कर लीजिए, उतना टाइम आपको एज हॉलीडे पीरियड दिया जाएगा। उसमें आपको खाली इंटरेस्ट ही सर्व करना है, प्रिंसिपल रिपेमेंट आपकी जो है वो हॉलीडे पीरियड के बाद में स्टार्ट की जाएगी। तो काफी टाइम आपको बैंक देता है इसको रीपे करने के लिए। 15 साल का पीरियड काफी होता है। आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब सिक्योर करने के लिए काफी टाइम मिल जाता है। उसके बाद आप इजीली अपना जो लोन है वो रीपे कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करने के लिए बैंक आपसे कुछ चार्जेस भी जरूर लेंगे, जो कि प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, वो भी बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। तो अलग अलग बैंकों के अलग अलग प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, तो आप सबके जाके कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम में एसबीआई जो है 10,000 रुपीज चार्जेस लेता है और ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। और बहुत बार जो बैंकों का वेवर होता है उस टाइम पे हो सकता है बैंक आपसे कुछ भी चार्ज ना करे, तो आप उस टाइम पे अगर लोन लेंगे तो मे बी आपको 100% वेवर हो सकता है, 50% वेवर होता है। हम टाइम टू टाइम अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि किसी भी बैंक का किसी भी लोन स्कीम पे अगर वेवर चल रहा हो, आप हमारे चैनल के साथ टच में रहिए, तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे जब भी किसी बैंक का वेवर आएगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस कनाडा या किसी भी कंट्री में हायर स्टडीज के लिए। इनकेस अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।